खबर सुनने के लिए। साथियों, ये सेशन धीरे धीरे डिले होता ही इसलिए जा रहा था क्योंकि जिस समय हमने ये लाइव करने की सोची थी उस समय सूचना थी कि कोई मजदूर बाहर आने वाला है। फिर हमने कहा मजदूर बाहर आने वाला है, एक थंबनेल बनाया। फिर उसके बाद फिर चेंज हुआ, होते होते हमने कहा अब 2 बाहर आ गए, अब 15 बाहर आ गए, 30 बाहर आ गए, और अब जिस समय मैंने सेशन लाइव किया है इससे मात्र 15 सेकंड पहले का अपडेट है कि सारे 41 मजदूर वापस आ चुके हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। निश्चित ही ये भारत के लिए बड़ा ही गौरवशाली क्षण है कि इतने सारे हमारे मजदूरों ने इतनी दृढ़ता से अपने आप को संभाल कर रखा। लगभग 400 घंटे तक टनल में फंसे रहने के बाद में आज फाइनली हमारे उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूर वापस बाहर निकल कर आ गए हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन में आपको पूरी डिटेल जानकारी कब कहां कैसे हुआ, तो इस सुखद खबर के साथ ही आप सभी साथी इस खबर को अपने सभी परिवारजनों के साथ, जिन्हें भी ये चिंता थी कि क्या हुआ मजदूरों का, क्या अपडेट है, वो उन्हें साझा कर दीजिए और हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। इस कहानी में ट्विस्ट, अप्स एंड डाउन्स हैं। असल में ये 22 तारीख को ही बाहर आने वाले थे, लगभग पूरा पहुंच गए थे और उस समय मशीन खराब हो गई। एक बड़ी मशीन चर्चा में रही, ऑगर मशीन। हम 22 के दिन भी ये बनाकर बैठे थे कि सेशन कर देंगे भाई, जैसे ही बाहर निकल कर आएंगे। अटक गए। हम आज भी लगाकर बैठे थे, शाम हो गई, डिले हो गया। हमने कहा भाई साहब बड़ा समय चलता जा रहा है। अब रैट माइनर्स, ऑगर मशीन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से सेशन को सभी साथियों के साथ साझा कर दीजिए। तो साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है कि आप और हम जिस समय दिवाली का सेलिब्रेशन करने की तैयारी कर रहे थे, उस दिन सुबह सुबह ही देश को एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। दुखद यह था कि हमारे कुछ मजदूर जो भारत निर्माण का कार्य कर रहे हैं, हमारे श्रमवीर जो कि देश निर्माण के लिए टनल्स की खुदाई का कार्य कर रहे हैं, वो एक टनल में फंस गए हैं। पहले तो एक बार के लिए ऐसा लगा कि संभवतः उनमें से कोई भी सुरक्षित ना बचे, लेकिन जल्दी ही यह खबर आने लगी कि लगभग 36 मजदूर फंसे हैं। फिर खबर आने लगी कि नहीं, 40 मजदूर फंसे हैं। फिर पता चला 41 मजदूर फंसे हैं। यानी कि जब हमने पहला सेशन किया था उस समय तक 36 मजदूरों की खबर ही सुर्खियों में थी। लेकिन आज सुखद खबर, जब मैंने सेशन बनाकर आपको लाइव करने की सोची थी उस समय यह था कि मजदूरों को निकालने की तैयारी हो रही है और अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले मजदूर को निकालकर यहां से सुरक्षित एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो चुका है। और मेरे प्यारे साथियों, बाकायदा हेलीकॉप्टर वगैरह सबको स्टैंड बाई पर रखा गया था। आप अपडेट देख सकते हैं 7:58 का, जब पहला मजदूर बाहर निकल कर आया था, पहला वर्कर बाहर निकल कर आया था। और अभी की ANI का अपडेट देख सकते हैं आप 22 सेकंड पहले का, सेशन शुरू होने से मतलब अब 1 मिनट पहले का है कि सभी 41 मजदूर सफलतापूर्वक बाहर निकल चुके हैं। तो आपके लिए, हमारे लिए ये बेहद बहुत ही सुखद खबर है और इस खबर को हम सब लोग अब इतिहास के साथ पढ़ेंगे कि हुआ क्या, कैसे हुआ, कहां दिक्कतें आई, सारा डिटेल आपको अब हम बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आज का एक छोटा सी कथा को सुनते हैं। भारत के उत्तराखंड में पूर्व के उत्तर की तरफ एक राज्य उत्तराखंड, यहां पर उत्तरकाशी के अंदर एक टनल बन रही थी। क्यों बन रही थी? हमने बताया था कि 4 धामों को कनेक्ट करने के लिए ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। हिमालय के अंदर छेद किए जा रहे हैं और वहां से ऐसी टनल्स जहां से कभी पहाड़ों के रास्ते होकर कभी जाना मुश्किल टास्क होता था, उन्हें ड्रिल कर करके सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो साहब ये रहा उत्तरकाशी और उत्तरकाशी के अंदर सड़क का निर्माण चल रहा था और सड़क के लिए बीच में पहाड़ को ड्रिल करके एक टनल का निर्माण शुरू किया जाना था। 12 नवंबर की खबर है, 40 लेबर्स के फंसने की खबर बाहर निकलकर आती है। हुआ क्या? सड़क को छेद कर जब टनल बना रहे थे तो टनल के अंदर बीच में ही पहाड़ नाराज हो गया। हिमालय रुष्ट हुआ और रुष्ट होकर के उसने ऊपर की तलहटी पर जो पहाड़ी मलबा था वो नीचे गिरा दिया। यानी कि ये जो सुरंग बन रही थी इसमें पहाड़ का मलबा आकर फंस गया। गॉड ग्रेस ये रही कि ये मलबा उन मजदूरों पर, उन वर्कर्स पर नहीं गिरा, उन वर्कर्स के और बाहर निकलने के बीच मार्ग में यह आकर गिर गया। अब इसके गिरने से इस प्रकार से रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक होने की खबर जैसे ही 12 नवंबर को आई, NDRF, ITBP, BRO ये सभी लोग अपनी मशीन लेकर पहुंच गए कि भाई ठीक है, मलबा गिरा है तो इसे हटा लेंगे। गेट से लगभग 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में जब यह जमा हुआ तो इसको हटाने के लिए मशीनें चलाना शुरू किया गया।
13 नवंबर आया। अब सोचिए 12 नवंबर से आज इस खबर को आप 28 नवंबर के दिन सुन रहे हैं, 17 दिन के अंदर। और मैं तो इस बात को सोचकर हैरान हो रहा हूं कि उन मजदूरों पर क्या बीत रही होगी जो उस टनल के अंदर इतने दिन तक रुके हुए थे। आपको मालूम है, एक बॉलीवुड की फिल्म है, मैं देख रहा था, ट्रैप्ड नाम से एक फिल्म है, कभी मौका पड़े तो देखिएगा। उस फिल्म को देखकर घुटन होने लगती है कि यार अगर कोई एक आदमी 24 घंटे तक कमरे में बंद रह जाए और वहां पर कोई व्यवस्था ना हो, पानी पीने की व्यवस्था ना हो, सांस लेने की व्यवस्था ना हो, अंधेरा हो, पता भी ना चल रहा हो क्या हो, और सोचो कि किसी को यह ना पता हो कि आप जिंदा हैं कि आप मर गए हैं, आप हैं भी कि नहीं हैं। आप विचार कीजिए। मैं ये मानता हूं कि ये जब मजदूर बाहर निकलकर आए हैं, इनसे जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो इनका वाकई में ये जो दिमागी स्ट्रांगनेस है ना, ये मानने योग्य होगी कि यार ये कितने मजबूत दिमाग के लोग हैं। आप और हमको अगर कोई दिन भर के लिए कमरे में बंद कर दे और कह दे कि बेटा तुम्हारा कोई पता नहीं, कोई खोलेगा या नहीं, मैं कह रहा हूं भाई साहब पागल हो जाएं अपन लोग। यहां सोचो कि ये जहां बंद थे 17 दिन से ज्यादा, 400 घंटे से ज्यादा लोग बंद थे। उम्मीदें ना के बराबर कि कोई उनको बचाने भी आएगा। आधे से ज्यादा लोग तो ये मान चुके थे कि मलबे में दब गए हैं, लोग मर गए हैं। लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। और सोचिए, ये अपने आप में एक स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। आप खुद से खुद को सोचिए ना, एक बार के लिए कमरे में बंद विचार कीजिए कि आपको कमरे में कोई बंद करके और भूल जाए कि आपको कब बाहर निकाला जाएगा। हालत सोचिए आप। इनके पास भी पीने का कोई पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, इवन ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, तो फिर सिक्योरिटी एजेंसीज ने हिम्मत दिखाई। विचार कीजिए, मतलब ये सोचते ही मुझे तो सोच सोच कर घबराहट होने लगती है। आप भी विचार कीजिए इस बारे में। 13 नवंबर के दिन 25 मीटर तक की मीटर के अंदर पाइप डाला गया, लेकिन फिर काम रोकना पड़ गया। जैसे तैसे करके उन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना पानी मुहैया कराने का कार्यक्रम शुरू हुआ। छोटे पाइप से ड्रिल करके उन तक खाना पानी पहुंचाने का काम शुरू हुआ। यानी लगभग 40 घंटे तक वो बिना किसी चीज के रहे थे। उसके बाद उनके पास कोई उम्मीद की किरण पहुंची। 14 नवंबर आता है। टनल में लगातार मिट्टी धंसना जब शुरू हुआ तो नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट्स को बुलाकर सलाह ली गई। सलाहकारों ने सलाह दी कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग की जाए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऑगर मशीन क्या है, ये इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है। ऑगर मशीन क्या है? आपने अगर कभी बोरवेल होते हुए देखा हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे समझिए, कोई भी हार्ड सरफेस है ना, तो एक्चुअली क्या है, एक पाइप के अंदर कुछ क्लिप्स लगी हुई हैं। यों करके आप ऐसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए राउंड पाइप है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार की क्लिप्स लगी हुई हैं, और ये क्लिप्स है ना, ये लगातार घूम रही हैं रोटेशन में, और यूं की यूं ये अंदर डाली जा रही हैं। ये रोटेशन में घूमती जा रही हैं, और जो मिट्टी हट रही है वो मिट्टी इनके किनारों में फंस फंस करके बाहर की तरफ निकलकर आ रही है। ड्रिलिंग में सबसे ज्यादा ऑगर मशीन को यूज किया जाता है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन होती है, समझ लीजिए जैसे बोरवेल में यूज किया जा रहा हो। बोरवेल में तो क्या, पत्थर के आगे छोटी सी ऑगर लगाई जाती है। ये बड़े फावड़े जैसी मशीनें हैं जिनको कि बड़े बड़े पहाड़ जिसमें से आदमी निकल सके, इतनी बड़ी ड्रिलिंग पाइप को लगाकर इनको निकालने का काम शुरू हुआ। ठीक है साहब। ऑगर मशीन ने हाइड्रोलिक जैक के साथ काम करना शुरू किया। 900 mm यानी 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बना। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन यह मशीनें फेल मार गई। ये देखो, इस प्रकार से ये खड़ाऊ जैसा आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये प्लेट सी, क्लब सी लगी हुई है ना, ये देखो आप, ये गोल गोल घूमती हैं और इनसे मिट्टी बाहर निकलती है कि ये प्लेट अंदर जाएगी और इनसे आदमी को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये 15 नवंबर की कहानी है। 15 नवंबर को उम्मीद में एक बार पानी फिर गया, कोई बात नहीं। अब पीएमओ ने इस मामले में इंटरफेयर किया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जब हस्तक्षेप किया तो दिल्ली से एयरफोर्स के हरक्यूलिस विमान से ऑगर मशीन को लेकर चिलियासी सौड़ हेलीपोर्ट, जहां पर यह काम चल रहा था, वहां पर मशीन को पहुंचाया गया। ये विमान में ही पार्ट्स फंस गए। मतलब हर एक काम में बड़ी ही, मतलब आप और हम कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि यार इतनी बाधाएं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें क्या लगता है, यार मेरा तो प्रीलिम्स फेल हो गया, यार मेरा तो मेंस फेल हो गया, यार मैं तो 1 नंबर से रह गया, जीवन के प्रति निराशा का भाव। आप सोचकर देखिए कि यह पूरी कहानी अपने आप में कितनी निराशाओं से भरी हुई है। अगर इस कहानी को कोई कहने वाला व्यक्ति हो ना, तो वो कहानी आपके अंदर मोटिवेशन का संसार पैदा कर दे। आप सोचो, जब
तैयारियां पूरी हैं कि बस मशीन लगाएंगे, मशीन से निकलकर लोग आ जाएंगे। 14 तारीख की बात बता रहा हूं मैं आपको। 14 तारीख को मशीन फेल, पीएमओ के इंटरफेरेंस से एक बड़ी मशीन भेजी गई, वो हवाई जहाज में फंस गई, उतारी नहीं जा सकी, 3 घंटे तक फंसी रही। आप और हम क्या कहें, हमारे तो शगुन ही खराब है साहब, हमारा तो काम ही नहीं हो सकता। लेकिन साइंस और करमवीर जो लोग हैं वो कभी रुकते नहीं हैं। 16 नवंबर को 200 हॉर्स पावर वाली एक और हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग ऑगर मशीन, उसको इंस्टॉल किया गया। 8 बजे से इसने ऑपरेशन लगना शुरू किया। 18 मीटर तक यह अपना पाइप डालते हुए पहुंच गई। लोगों को उम्मीद लगने लगी कि अब यह तो बहुत बड़ी हरक्यूलिस विशालकाय मशीन जो है वो ड्रिलिंग करके लोगों को निकालेगी और काम हो जाएगा। लेकिन अब अंदर सोचो, अंदर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में कल्पना करो, जो 12 तारीख से दिवाली के दिन उनके भी घर में दिए उनकी वजह से जलने वाले थे। हालात सोचो, 5 दिन से जो लोग अंदर बैठे हैं उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। 2 लोगों की उसमें से तबीयत बिगड़ी, उन्हें उस पाइप के थ्रू मशीन से दवा भेजी गई। 12 बजे हैवी ड्रॉलिंग मशीन जो है उसके रास्ते में पत्थर आ गया। अच्छा, अगर आपने कभी बोरवेल वगैरह देखी हो तो बोरवेल में भी क्या होता है, पत्थर आ जाता है ना, फिर पत्थर काटने की मशीन लगानी पड़ती है। अब रास्ते में पत्थर आ गया तो ड्रिलिंग का काम रुक गया। मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया था। नई ऑगर मशीन को रात में इंदौर से देहरादून पहुंचाया गया कि भाई एक का काम रुक गया, अब दूसरी ड्रिलिंग मशीन लाइए। अब आप सोचियो, मतलब जिनको लगता है ना कि हमारे जीवन में तो संकट ही संकट है, इसको क्या कहोगे आप। हर तरह पूरे देश की तरफ से मशीनें आ रही हैं। दुनिया भर के टनल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया इस कार्य में, और काम है कि वो अटकता ही जा रहा है। हर प्रकार की असुविधाएं इसमें आ रही हैं। अब क्या हो रहा है पता है, जो एक टनल एक्सपर्ट का बयान हमने अपने ट्विटर पर भी डाला है, अगर मौका मिले तो वहां से भी सुन लीजिएगा, हम यहां पे भी सुनाएंगे। वो टनल एक्सपर्ट बोल रहा है कि इस पूरी घटना ने, और अमेरिकी टनल एक्सपर्ट है, वो कोई विदेशी है, अंग्रेजी में बांच रहा है वो कह रहा है कि इस पूरी घटना ने ना, पहाड़ ने हमें सिखाया कि हम्बल कैसे रहना है। हम्बल रहने का हमको तजुर्बा दे दिया, क्योंकि पहाड़ के आगे कोई नहीं जीत सकता। हम सोच रहे थे, पहाड़ ने अपनी बाहों में 41 मजदूरों को भर लिया और कहा कि अब तुमको हो जो कर लो। मशीनें जा रही हैं, मशीनें अटक रही हैं। इंसान सोचता है उसने जाने क्या बना लिया, देश भर की मशीनें आ गई, देश भर में इतनी टनल दिन भर खुद रही हैं, सब तरफ की मशीनों को यहां पर पहुंचाया जा रहा है कि जो बढ़िया हो वो पहुंचा दो। लेकिन साहब काम अटक गया। अब साहब रास्ते में टनल दूसरी तरफ से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सर्वे किया गया। बोले काम तो अटक गया, रास्ते में पत्थर आ गया, अब क्या करें। 18 नवंबर को ड्रिलिंग का काम रुक गया। खाने की कमी से फंसे मजदूरों में कमजोरी की शिकायत हुई। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश चिलचिलियार उत्तरकाशी पहुंचे और 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनी। आप सोचो, इस काम में सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व था कि इस काम को करना ही है। तो आप सोचो वहां पर जो टीम रही होगी उसके लिए कितनी प्रायोरिटी पर यह काम रहा होगा। उसके बावजूद भी खाने पीने के समय में दिक्कत, यानी हर काम कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। हम हालांकि समय समय पर, मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि अगर आप वाकई में अपडेटेड रहना चाहते हैं ना, तो हमारा ट्विटर जो अकाउंट है अंकित कुमार अवस्थी, और KA अंकित के नाम से है ये, आप यहां पर हमें फॉलो कर लीजिए। हम जो भी अपडेटेड खबर होती है, क्योंकि हर चीज पे सेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम यहां पर आपको अपडेट दिन भर देते रहते हैं। जो भी अपडेट देश के लिए जरूरी है ना, एक सोर्स अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। हम बहुत सारी वेबसाइट्स को, बहुत सारे हैंडल्स को, प्रधानमंत्री कार्यालय को या दुनिया भर के बहुत सारे हैंडल्स को हम लोग सूचना के लिए उपयोग में लेते हैं और आप तक सही सूचना पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। आपकी मर्जी, आपकी है। अच्छा, अब क्या हुआ साहब, अब यहां पर देखें कि इस प्रकार की स्थिति कुछ बनी हुई थी। मजदूर यहां फंसे हुए हैं, 60 मीटर तक का मलबा यहां पर जमा हुआ है, उन्हें निकालने का प्रयास चल रहा है। ऐसी स्थिति में टनल के काम के अंदर अब प्रयास यह किया गया कि इनको निकाला कहां से जाए। कोशिशें की जाने शुरू हुई। बोले दूसरी साइड से निकालते हैं, बोले ऊपर से निकालते हैं, पहाड़ के ऊपर से छेद करके निकालते हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग करके निकालते हैं। 5 नए ऑप्शंस प्रधानमंत्री कार्यालय के इंटरफेयर के बाद में विचार किए गए। आप यहां पर देख सकते हैं, 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचते हैं। शाम 4 बजे से ड्रिलिंग दोबारा शुरू होती है। खाना पहुंचाने के लिए एक और टनल बनाने की शुरुआत की जाती है। टनल में जहां से मलबा गिरा था वहां पर छोटे रोबोट भेजकर खाना भेजने और रेस्क्यू टनल बनाने का काम किया जाता है। अब आप दिमाग में विचार लगाइएगा, 12 तारीख से 19 तारीख आ चुकी है,
खाना पहुंचाने के रास्ते नहीं है। पहुंचाने के लिए बोले एक और टनल खोदेंगे, छोटी टनल खोदेंगे। खाना पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचानी है, छोटे रोबोट्स पहुंचाने हैं सो दैट कि अंदर का नजारा देख सकें। ठीक है साहब, खाना पहुंचाने का कार्यक्रम इस तरह से शुरू किया गया। बोतल्स में लिक्विड डाइट भर भर के पाइप से पुश करके फेंकना शुरू किया गया। 20 नवंबर को इंटरनेशनल टनल के एक्सपर्ट ऑर्नाल्ड डिक्स भी उत्तरकाशी पहुंचते हैं और सर्वे करते हैं और कहते हैं कि भैया सुनो, आप लोग यूं सीधा जाने की सोच रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा मामला बिगड़ जाएगा। इससे बेहतर है वर्टिकल ड्रिलिंग करो। वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब हुआ कि पहाड़ के ऊपर से छेद करके नीचे तक जाओ, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रिल करो, इससे काम बनेगा। 2 स्पॉट, सोचो इतने दिन से मेहनत चल रही है, 7 दिन की मेहनत बर्बाद, बोले इससे कुछ नहीं होगा। फिर मजदूरों को खाना देने के लिए 6 इंच की नई पाइपलाइन सफलतापूर्वक डाली गई। ऑगर मशीन का ही सारा काम चल रहा है। ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एक रेस्क्यू टनल बनाई गई कि भाई मशीन के साथ भी तो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मशीन के लिए टनल बनाई गई। बाकायदा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहां काम कर रहा था और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहाड़ के ऊपर तक पहुंचने के लिए उन्होंने सड़क का निर्माण कर दिया। मतलब सोचो, पहाड़ के नीचे से टनल बन रही है, अब आप ऊपर टॉप से सोच रहे हो नीचे छेद करोगे, तो वहां तक मशीन कैसे पहुंचाओगे? सड़क बनानी पड़ेगी ना। सोचो सड़क बनने में कितने दिन लगते हैं। बीआरओ ने खटाखट सड़क बना करके, हमको तो ये तारीखों में दिख रहा है, वहां दिन रात काम चल के ऊपर तक मशीन पहुंचाने के लिए सड़क बना दी गई। 21 नवंबर आ जाता है। एंडोस्कोपी के जरिए, जैसे पेट के अंदर कैमरा लगाने के लिए कई बार कैमरा अंदर भेजा जाता है, एंडोस्कोपी के जरिए बिल्कुल पतले तारों के जरिए यहां कैमरा अंदर भेजा गया और फंसे हुए मजदूरों की पहली बार तस्वीर सामने आई। 12 तारीख से अब 9वां दिन चल रहा है। 21 तारीख को जाकर पहली तस्वीर बाहर आई और इनसे बात भी की गई। सभी मजदूर ठीक हैं, यह बात पता चली और 6 इंच नई लंबी पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाने में सफलता मिली। 3 नए रेस्क्यू प्लान बनाए गए, जिनमें से कहा गया कि पहली जो ऑगर मशीन है उसके सामने रुकावट नहीं आई तो रेस्क्यू 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। दूसरा कहा गया कि टनल की साइड से खोद करके अगर निकाला गया तो 10 से 15 दिन में निकलेंगे और डंडल गांव करके जो जगह है अगर वहां से खुदाई करके निकाला गया तो 35 से 40 दिन लगेंगे। 9वां दिन भी चला गया, बस प्लानिंग ही चल रही है। अब एंडोस्कोपी के जरिए जब मजदूरों की पहली तस्वीर बाहर आई तो देश को पहली बार इन मजदूरों के प्रति अपने मन में भाव पैदा हुआ कि हिम्मत नहीं हारनी है। मेरे प्यारे साथियों, इस सेशन को हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए केवल ये एक न्यूज अपडेट हो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। आजकल तो इंसानों की जो जिंदगी है वो नंबर्स में हो गई है, कितने मरे कितने जिए, इस टाइप से हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में आपके लिए एक मोटिवेशन दे जाते हैं, जीने की प्रेरणा दे जाते हैं। सफलताओं से कहीं सर पे ना चढ़ जाए सफलता और असफलताएं कहीं आपको गिरा ना दे, उसके लिए ये अपने आप में बड़ी स्टोरी है साहब। ये लोग यहां पर सुरक्षित तरीके से आपको यहां खड़े हुए दिख रहे हैं। आप देखें, ये तस्वीरें हैं उन मजदूरों की जो 21 तारीख के दिन बाहर आई। 21 तारीख के दिन आप देख सकते हैं ये मजदूर यहां पर खड़े हुए दिख रहे हैं। 9 दिन बाद, जिनको बार बार ये पता चल रहा है कि कोई उनको बचाने वाला नहीं आ सकता, उनके लिए प्रयास चल रहे हैं। हर दिन निराशा का भाव है, हर एक दिन कटता जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात सुनो, जो मजदूर फंसे हुए हैं इन्हें सही मायने में यह भी नहीं पता कि बाहर दिन है या रात है, क्योंकि जिसने दिन नहीं देखा उसको दिन और रात का टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है। घबराहट का स्तर सोचो कि 400 घंटे से कोई अंदर है, उसे पता ही नहीं कितने दिन से अंदर है। और मैं यकीनन बता रहा हूं, कल परसों इंटरव्यू आ जाएगा, कई मजदूरों को तो यह भी नहीं पता होगा कि वो कितने दिन से अंदर है। वो बात दूसरी है कि वो घड़ी देख रहे हो, उनके पास घड़ी हो तो उनको पता चल रहा हो, अदरवाइज उनको समय का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि दिन और रात दिख ही नहीं रही ना अंदर। ये तस्वीरें बाहर आने लगी और इसके बारे में भी हमने आप लोगों को 21 नवंबर के दिन अपने ट्विटर हैंडल पर अपडेट भी दिया था। अगेन मैं कहूंगा, हम लोग अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में काम आगे बढ़ ही रहा था, वर्कर्स को निकालने का काम चल ही रहा था। 22 तारीख को कंप्लीट तैयारी हो गई थी कि साहब अब इनको बाहर निकालने का काम पूरा हो चुका है। पूरे तैयारियां हो चुकी थी, एनडीआरएफ के सारे लोग पहुंच गए थे कि बस अब किसी भी समय इनको निकाल दिया जाएगा। 22 तारीख के दिन हमने ट्वीट करके अपडेट दे दिया था कि भाई तुरंत कुछ होने वाला है, एनडीआरएफ की टीम तैयार है, एम्बुलेंस तैयार है, सब तरह से हॉस्पिटल तैयार है, ऋषिकेश वगैरह के अंदर पूरी तैयारियां कि बस अब कभी भी निकल सकते हैं। 22 तारीख की बात बता रहा हूं, आज से फिर से 5 दिन पहले की बात। सब तैयारियां, बोले अब तो किसी भी समय आ सकते हैं, सब लोग एकदम तैयार। अचानक खबर आती है साहब, क्या खबर आती है कि साहब ड्रिलिंग मशीन के सामने फिर से कोई लोहा आ गया।
अगेन मैं कह रहा हूं साथियों, ये खबर छोटी खबर नहीं है। जीवन में आप जब जब निराश होना, मेरे इस सेशन को दोबारा सुनना, क्योंकि इस सेशन में आपके लिए वो व्याधाएं, वो परेशानियां किस लेवल पर आ सकती हैं, आप विचार कीजिए डे 1 से, और अंदर वालों की कहानी बस विचार करते रहिए कि क्या चल रहा था। फिर से देखिए डे 1 से जहां उनको निकालने का काम इतना आसान प्रतीत हो रहा था, सोचिए 22 तारीख को कंप्लीट तैयारियां, ये बिल्कुल वैसे है कि आपका रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल मिठाइयां लेके बैठे हुए हैं, अचानक पता चलता है इस लिस्ट में तो नाम ही नहीं है आपका। आप सोचते हैं मेरा तो जीवन लीला ही समाप्त हो गई। अरे वो तो जीवन लीला वाकई में जिसकी समाप्त हो सकती है वो अंदर फंसा हुआ है भाई, जिसके लिए सब तैयारियां चल रही हैं, अचानक फिर उम्मीदों की किरणें खत्म। बोले नहीं साहब, मशीन के बीच में लोहा फंस गया। इतने बड़े व्यवधान जिसमें से आप जो चाहो, जिसको अपशगुन कहो, जो कहना है करो, लेकिन साहब फिर व्यवधान आ गए, मशीन फंस गई। अब क्या करें साहब? ऐसी स्थिति में 24 नवंबर के दिन इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने की जो कोशिशें थी, जो हम सोच रहे थे कि बाहर निकलकर आ जाएंगे, उसमें फिर से व्यवधान आने की खबर आई। बोले साहब मामला रुकेगा और हो सकता है कई दिन खिंच जाएगा। खबरें आ गई साहब, 24 नवंबर में निकल गया। लोगों ने उम्मीदें रखना बंद कर दिया, मतलब पता नहीं अब क्या होगा। फिर से काम शुरू हुआ, अमेरिकन ऑगर मशीन को फिर से पाइप के द्वारा पुश करके अंदर भेजना शुरू हुआ। 25 नवंबर निकलने लगा, पता चला कि टनल फिर से कोलैप्स कर गई है। काम में बाधाएं, यहां टेलीफोन लाइन लगाई गई कि जब वो लोग आ जाएंगे तो उनसे बात कराने के लिए चीजें हों। लोगों ने कई तरीके बताए कि कैसे बचाया जाएगा, क्या किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं डॉक्टर पीके मिश्रा, वो खुद यहां पहुंचते हैं और मजदूरों से फिर वो संवाद करते हैं, उन्हें हौसला देते हैं। आपको फिर ये लग सकता है कि क्या जरूरत थी इसकी। भैया जब आप संकट में हो और बाहर से कोई आपको ये कह रहा हो ना, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप में से जब भी कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, या आपके घर का कोई सदस्य जब किसी भी बड़े मिशन पर जाता है, या कोई फौज में जाता है, कोई किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस करता है, और बाहर खड़ा कोई आदमी बस आपको ये ढांढस बंधा दे कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बढ़िया है ना, चिंता ना करो, हम लगे हुए हैं। इनको भी पता है कि अभी नहीं पता है कि कब निकलेंगे। फोन पर बात हो रही है, पीके मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि खाना पहुंच गया था? बोले हाँ साहब पहुंच गया था। ठंडा हो गया होगा खाना? तो बोले हाँ जी खाना ठंडा हो गया था। लगता तो एक बार ऐसा है कि यार इतना बड़ा सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन सही मायने में आप उनसे ये बात नहीं कर सकते कि बेटा टेंशन तो नहीं हो रही है, घबराना नहीं है। नहीं, बातें बदलनी है। आपको ऐसा लगना है कि सामान्य परिस्थिति है। ये भी ब्यूरोक्रेटिक माइंड होता है कि आपसे बात करते समय बातों को इस तरह से रखा जाए कि आपको स्ट्रेस का अनुभव ना होने दिया जाए, और सक्सेसफुली उनका मोटिवेशन बरकरार रहा। फिर आती है रेट माइनर्स की बारी। किसी ने सुझाया होगा कि भैया जिस चीज को एनजीटी ने 2014 में बैन करा दिया था, कुछ लोग हैं बड़े कारीगर। बोले वो कौन है साहब? रेट माइनर्स हैं। बोले ऑगर मशीन जहां फंसी है, जहां लोहा फंस गया, पत्थर फंस गया, जहां कोई काम नहीं आ सकता, वहां काम आएंगे चूहे की तरह बिल खोदने वाले हमारे श्रमवीर, हमारे कर्मवीर रेट माइनर्स। अब ये क्या कहानी है? असल में क्या है ना, अपने पूर्वोत्तर भारत की तरफ जहां पर मतलब माइनिंग बैन है, कई जगहों पर ऐसा है कि माइनिंग को रोका हुआ है, वहां पर कुछ लोग अवैध रूप से माइनिंग करते हैं। अवैध रूप से माइनिंग करने का मतलब क्या है? खनिज खोदकर निकालते हैं, लेकिन अवैध रूप से निकालते हैं। मशीनों का उपयोग नहीं करते, इंसान निकालते हैं टनल्स के अंदर घुस घुस के। और वो क्या करते हैं? वो खुद से ही पहाड़ों के नीचे सुरंग खोदते हैं, जैसे चूहा सुरंग खोदता है। तो चूहे के स्टाइल में इंसान जब सुरंगें खोदता है तो उसे सारे टैक्ट्स एंड ट्रिक्स पता होती हैं कि कैसे सुरंग खोदनी है। तो बुलाया गया, बोले यहां मशीन नहीं, इंसान ही इंसान के काम आएगा। सब मशीनें अमेरिका फमरीका सब फेल है, बोले इंसान को बुलाया जाए। बुलाए गए रेट माइनर्स। ये पहुंच गए हमारे रेट माइनर्स। ये इस पाइप के अंदर खुद घुसे, और घुस करके जहां मशीन उलझ गई वहां जाकर के इन लोगों ने हाथ से वहां खुदाई शुरू करी, चूहे के स्टाइल में कि चलो बिल खोदते हैं। अब आप सोचो कि वो अंदर खुदाई कर रहे हैं, मलबा फंसा है, उस मलबे को फिर बाहर फेंक रहे हैं, और ला करके उसकी खुदाई जोर शोरों से चल रही है। रेट माइनर्स की सुरक्षा भी तो जरूरी है। मलबे में ये फंस गए तो इनके लिए ऑक्सीजन मास्क लगाए गए, इनकी सुरक्षा कवर की गई, इनको अंदर भेजा गया, बेटा तुम चिंता करो, तुम अंदर करो। और फिर साथियों वो सुखद घटना घंटे भर पहले की आती है, जब मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की तैयारियां शुरू होती हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि अब मजदूर किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। साथियों क्रेडिट किसी एक को दिया जाना तो बहुत ही असंभव सी काम है,
हम ये कह दें कि साहब ये काम केवल और केवल एनडीआरएफ ने किया, ये काम केवल रेड माइनर्स ने किया, ऑगर मशीन ने किया, बीआरओ ने किया। मैं कह रहा हूं ये पूरी एक टीम की जीत है, एक राष्ट्र की जीत है, आप सबके उस हौसले की जीत है जिसने इन सब के लिए उम्मीदें कायम रखी थी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कभी भी विश्वास रखने वालों की हार नहीं होती, हौसला रखने वालों की हार नहीं होती। ये वो स्टोरी बन गई है। और ऐसी स्थिति में ये खबर जैसे ही आती है, अचानक खबर आती है कि 41 मजदूरों को निकालने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अस्पताल में टनल के अंदर ही मतलब हॉस्पिटल बना दिया गया है, बिल्कुल सारी तैयारियां फिर से दुरुस्त कर दी गई हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर तैयार कर दिया गया है, मजदूरों को पूरी तरह से निकालने के लिए प्लानिंग कर दी गई है। और सुखद खबर हमारे सामने आती है कि हमारे मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, बकायदा माला वाला लेकर आते हैं, सब तैयारियां पूरी और होकर के अल्टीमेटली इस प्रकार से हमारे मजदूरों को निकालने का आज सक्सेसफुल कार्य पूरा हुआ है। हमारे रेड माइनर्स ने इस प्रकार से मजदूरों को टनल के रास्ते खींच कर अपने हाथ से बाहर निकाल लिया है। मेरे प्यारे साथियों, इस होल के थ्रू अब आप देख सकते हैं, ये जो मैं आज आपको खबर सुना रहा हूं 28 नवंबर 7:58 की, जिस समय ये एम्बुलेंस आपको जाती हुई दिख रही है पहले मजदूर को ले जाते हुए, और यहां पर आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी पहले मजदूर से जो निकलकर आया उससे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर उनके परिजन इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सेशन शुरू होने से पहले जो अपडेट आया था कि 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। अंत में इस कहानी का अंत बड़ा सुखद रहा। मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी आप सबको प्रेरणा देने के लिए भी बहुत काम की होगी। मैं आपसे केवल इतनी सी गुजारिश करूंगा कि इसे उन सबसे साझा कीजिएगा जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबसे साझा कीजिएगा जो बिजनेस में हैं लेकिन निराश हो गए हैं, उन सबसे साझा कीजिएगा जो कई बार विफल हो गए हैं। उन्हें बताइएगा कि मेहनत करने वालों की कभी वाकई में हार नहीं होती। आज ये वो खबर है, पूरी आपकी हिम्मत, अगर सोचिए अंदर बैठे हुए मजदूर अपनी हिम्मत हार जाते तो क्या इनको निकालने के लिए इतने जतन, इतने प्रयास किए जाते? आज आप और हम जो इनसे इतना मोटिवेशन प्राप्त कर रहे हैं, क्या प्राप्त कर पाते? ये अपने आप में एक स्टोरी है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। मैं हर सेशन के लिए आपसे शेयर करने की नहीं कहता, इतना अपील नहीं करता, लेकिन आज अपील करूंगा क्योंकि ये अपने आप में एक मोटिवेशनल जीवंत स्टोरी है जो आप सुन सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जो भरपूर मोटिवेशन से भरी हुई हैं, जीवन में रियल लाइफ मोटिवेशन से भरी हुई हैं, आप कुकू एफएम पर जाकर सुन सकते हैं। रियल लाइफ मोटिवेशन सुन सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सुन सकते हैं, सेल्फ हेल्प के लिए सुन सकते हैं, स्पीकिंग के लिए सुन सकते हैं, नॉलेज के लिए सुन सकते हैं। बेहतरीन एप्लीकेशन है, लिंक कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं। पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज़ में है। आफ्टर यूजिंग माई कूपन कोड अंकित 50 आपको ये 49 रुपीज़ में प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।